राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल जी सैनी द्वारा सिल्वर मेडल से सम्मानित तथा दौसे जिले के वर्तमान विधायक श्री मुरारी लाल जी द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित और यूएस कंवर फाउंडेशन के संस्थापक श्री उमा शंकर जी कंवर से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान कंवर साहब, श्रीमान उमा शंकर जी कंवर के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। श्री उमा शंकर जी कंवर से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। सभी किसान माता पिता और यहाँ पे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर जैक सर, हेड ऑफ केवीके, डब्ल्यू सर, जितने भी एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, उन सभी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा और अतिथियों का भी स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे गांव में, हमारी इस धरती में, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। वेलकम टू मैम अलेक्जेंड्रा फ्रॉम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर HPP। थैंक यू मैम। यस, मेरा एक छोटा सा स्पीच है। मैं अभी इनको मिला, बोला उमा शंकर छोटा सा प्रोग्राम है, चलते हैं किसानों से मिलने के। कोई नहीं, मैं एक छोटी संस्था चलाता हूं जिसमें 11वीं और 12वीं के बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट 11th एंड 12th क्लास। आई कैन टीच इन ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। मैं उनको सभी एग्रीकल्चर विषय के बारे में पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि जो कृषि विषय है, किसान आपकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए बहुत मेरे से भी ऊंचे अधिकारियां बैठे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि खेती एक ऐसी चीज है, आजकल खेती करना कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि घर बैठे बैठे पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, काम नहीं करना। मैं खुद ये चाहता हूं कि मुझे काम नहीं करना। कौन चाहेगा कड़कती धूप में खेत में जाकर के हल चले? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि आराम से घर में बैठे, एसी लगी हुई है, खाना मिल रहा है, चाय पानी मिल रहा है और बढ़िया नौकर चाकर, कोई टेंशन। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान खींचूंगा। अपना जो प्रोग्राम हो रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट है जैविक खेती, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। तो जैविक खेती के बारे में जब मैं आया था उससे पहले भी बहुत कुछ बताया गया है और आपको थोड़ी सी बात मैं भी बताऊंगा कि अपन जो यूरिया काम में लेते हैं, यूरिया, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है और हम जैसे बच्चा पैदा होता है और उसको पैदा होते ही बच्चे का माता का पहला दूध पिलाया जाए, वैसे ही जब बीज को बोया जाए उसी के साथ साथ उसको यूरिया की खुराक देती है। मतलब बीज को बोया नहीं, तभी से यूरिया स्टार्ट, फिर इसको अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में सप्लाई किया जाए, खेत में दिया जाए। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो गोबर की खाद और यूरिया, हम कभी बीमार होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमको ऐसी दवा चाहिए जिससे तुरंत इलाज हो जाए। जैसे मेरा पैर दर्द कर रहा है, साथ डॉक्टर साहब दवा ऐसे जो हमारा पग तुरंत ठीक हो। तो हम नहीं चाहते कि हमको ऐसी दवा दे तो हमारे शरीर में फायदा हो। दवा से मतलब समस्या से छुटकारा मिले, वही हमारे सामने खेत में आती समस्या। हम अगर गोबर की खाद काम में लेंगे तो उससे हमारा उत्पादन धीरे 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 बढ़ेगा। आप एक बार गोबर की खाद काम में लेते हैं तो 3 साल तक आपको पूरी खाद डालने की आवश्यकता है। 3 ईयर कैपेबिलिटी ऑफ FIM, फार्म यार्ड मैन्योर, जो गोबर खाद बोलते हैं, जो अपनी उपज को बढ़ा सकता है। यूरिया आप डालोगे तो यूरिया की मात्रा आपको हर बार देनी पड़ेगी। आप बीज बोते समय यूरिया डाल रहे हो, उसके बाद में जब फसल 30 से 35 दिन की हो गई तब आप यूरिया डाल रहे हो, जब फसल पक रही है तब आप यूरिया डाल रहे हो। इतना यूरिया कहां से आया? फिर दूसरी बात, अभी वर्तमान में आज के जमाने में आप चाहे देखो कुछ भी कहो, लेकिन ये मैंने खुद ने देखा है। मैं भी दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर इन डिस्ट्रिक्टों का मैं सर्वे करता हूँ और स्टूडेंटों को मैं पढ़ाता हूँ। इतना सा मैंने भी देखा है कि हर जो किसान है या सामान्य व्यक्ति है, उसका दूसरा व्यक्ति या हर आदमी को छोड़ के दूसरा व्यक्ति
किसी न किसी समस्या से परेशान, विशेष तौर से स्किन डिजीज, चर्म रोग, दाग, खाज, खुजली आजकल सामान्य समस्या होती है, हर किसी के पास ये समस्या है। तो ये जो चीजें बंद करके आती है, इसका कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स जो हम अधिक मात्रा में केमिकल्स यूज में लेते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया यूज में लेते हैं, उसका भी। अगर हम केमिकल का यूज कम से कम करें, ऑर्गेनिक जो खादें हैं, कार्बनिक खादें हैं, जिसमें गोबर की खाद है, उसका अगर यूज करें तो हमको फायदा ज्यादा है। एक तो सस्ती खाद, मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बताओ गोबर की खाद मार्केट से कौन खरीदता है? खरीदता है क्या कोई? हम किसान वर्ग से हैं और हम खेती के साथ साथ पशु भी रखते हैं, तो उस पशु के गोबर को हम खेत में काम में लेंगे तो यूरिया का पैसा बचे, हमारा पैसा बच रहा है ना। आप यूरिया कितने टाइम में डाल रहे हो? बीज बोते समय डाल रहे हो, उसके बाद 20 से 35 दिन बाद डाल रहे हो, उसके बाद टाइम ऑफ जब फसल पकती है मैच्योरिटी टाइम आप डाल रहे हो अलग अलग स्टेज पे, तो कितना यूरिया ले रहे हो? उसका पैसा कैलकुलेट करो आप, उसका पैसा जो है। उसके साथ साथ आप जो गोबर की खाद जो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, आप वो डाल रहे हो, तो कितना पैसा बच रहा है? टाइम, सेविंग ऑफ मनी, सेविंग ऑफ टाइम। अब 3 बार यूरिया डाल रहे हो तो आपकी 3 गुना लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। आप एक बार ही गोबर खाद डाल रहे हो तो आपका लेबर कॉस्ट भी मिनिमम हो रहा है, कम से कम हो रहा है, तो पैसे की बचत हो रही है। साथ के साथ अगर हम शुद्ध खाना खाते हैं, शुद्ध अगर भोजन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में समस्या नहीं आती। जैसे कह रहे थे आजकल, अभी जब मैं आया था थोड़ी देर पहले, कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो बिना किसी के सहारे से तुरंत उठ सकता है, बिना किसी के सहारे। आजकल एक 20-22 साल के व्यक्ति को उठने से पहले किसी का सहारा नहीं। क्यों? इसका सादा सिंपल सा रीजन है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में केमिकल्स इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि हम लोग उनके आदी हो गए, और जब कोई समस्या गहरी हो जाए तो उसका समाधान धीरे धीरे ही होता है। तो ये प्रोग्राम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की तरफ से भी है, और ये एचपीटी की तरफ से विकास किया जा रहा है। साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, मेरे से अच्छे अधिकारी हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखो अपने घर की समस्या अलग रहती है। आज हमारे सामने कोई बाहर के लोग आए तो उनकी समस्या सुनने का हमारा अधिकार। आज आप उनसे बहस करोगे तो कल वो चले जाएंगे, दोबारा फिर नहीं आएंगे। अगर आप उनके सामने उनकी समस्या को रखोगे सही तरीके से तो शायद उसका सोल्यूशन होगा। तो गोबर की खाद हमको नुकसान कम पहुंचा रही है, हमारा पैसे की बचत हो रही है, इसी के साथ साथ गोबर की खाद से हम खुद स्वस्थ रह रहे हैं। एक पंच व्याप बनता है जिसमें गोबर की खाद, गौमूत्र, ये जो सारी चीजें बनती हैं। अभी बाबा रामदेव जी ने भी प्रोडक्ट चला रखा है जिसमें बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान गौमूत्र से किया जाता है, केमिकल फ्री। आपका उद्देश्य भी यही है कि साहब हमको अच्छी उपज मिले, हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको अच्छी उपज। खेतों में अलग अलग बीमारियां लगती हैं, बीमारियों के बारे में सबने सोल्यूशन दिया है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट का मेन डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा पसीने के मिनी वाटिक से ऐसे फैलता है, जिसका सोल्यूशन सर ने बताया है अभी कि आप वो केमिकल्स या सीड ट्रीटमेंट काम में लीजिए, बीज उपचार, जिससे आपकी फसल में बीज नहीं लगेगा। आप कोशिश ये करिए कि जब फसल आप बो रहे हैं उसी समय पे उसका सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि अपन जब फसल बोते हैं तो हमको नुकसान होने के चांस कम रहते हैं, लेकिन जब फसल बोती जाती है और उसके बाद समस्या पैदा होती है तो हमें डर रहता है कि हमारी फसल में नुकसान नहीं हो जाए। तो इस समस्याओं से बचने के लिए आप गोबर की खाद काम में लें, और सर जो आपको यहाँ उपचार बता रहे हैं, ट्रीटमेंट बता रहे हैं, उनको आप यूज में लें। और भी कई उपचार हैं। आपको गोबर की खाद से गैस बनाने का उपाय बताया सर ने कि हम गोबर की खाद से गैस भी बना सकते हैं। फ्यूल, गोबर की खाद से बायोफ्यूल जो बनता है गोबर का गैस, उसको भी अपन भोजन बनाने के रूप में काम में ले सकते हैं फॉर कुकिंग यूज। तो गोबर की गैस से तो कितने फायदे हैं, हम खाना भी उसी से बना रहे हैं, हमको खेत में बचत। जब हम गोबर की खाद से गैस बना रहे हैं तो उसमें गोबर की क्वालिटी गिर नहीं रही है, अच्छी हो रही है। जो FIM की क्वालिटी है डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कोशिश ये करें कि हमको जो ये लोग बता रहे हैं, देखो आप लोग खेती करते हो, ये लोग साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं, हम इनके बनाए हुए बीजों को काम में लेते हैं, तो हमसे ज्यादा ये समझते हैं कि हमको किस तरीके से खेती करनी चाहिए। हम लोग क्या है, एक अंधा आदमी होता है बस चलता जाता है, नहीं, ये रास्ता दिखाते हैं कि आपको किस रास्ते पे कितना चलना है। तो आज ये आए हैं, इनकी बात तो हम सुनेंगे, और जो भी हमारी समस्या है उसका सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं सर कि आप लिखित में उस चीज को रखिए। प्रोग्राम देखो डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। आज हम भी किसी मीटिंग में जाएं, आप भी कहीं शादी ब्याह में जाओ, अगर कोई बीच में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो जाए तो माहौल थोड़ा सा अलग हो जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी समस्या हो उसको शांति से सुने, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। मेरे से नहीं हुआ तो मेरे अधिकारी, ऐसी कोई समस्या नहीं है एग्रीकल्चर में जिसका सोल्यूशन नहीं है।
बस आप लोग आगे आइए बस। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, समय की गंभीरता को समझते हुए, कि आप लोग सभी एक कसम खाएं, एक बीड़ा उठाएं, एक शपथ लें कि हम केमिकल्स का यूज नहीं लेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, हमारे मोदी जी का एक उद्देश्य है, उसको हम पूरा करेंगे कि किसान की आय दुगनी कैसे हो। देखो मैं कह देता हूँ, आज मैं जैसे थोड़ी देर के लिए, मैं हालांकि वो नहीं हूँ, आई एम पीएम ऑफ इंडिया, मैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया को, मैं कह दूं कि आई वांट टू डबल इनकम ऑफ फार्मर, मैं किसानों की इनकम डबल करना चाहता हूँ। तो कहने से कुछ नहीं होता, उसको आप सुनिए, उसको अमल में लेके आइए। कहीं ना कहीं प्रोग्राम उससे जुड़ा हुआ है कि आपकी इनकम भी डबल हो। क्योंकि आजकल आप देखते हैं किसान को कितना पैसा मिलता है, किसान सारे दिन भर खेत में काम करता है, इतनी समस्याओं से जूझता है, भूखा प्यासा रहता है, उसके बाद में उसको इनकम कितना से पैसा मिलता है। आप मार्केट में जाओ 2000 रुपए किलो, 1500 रुपए, इतने से आपको 100 किलो गेहूं मिल जाता है। मतलब जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, जबकि उसके वास्तविक दर आप है। अभी तो जो मिडिल मैन थे उनको क्या कहते, गवर्नमेंट ने आड़तियों को आप डायरेक्ट खुद जाके सेल कीजिए। अभी नई नई गवर्नमेंट उपक्रम चला रही है एमएसएमई, जिसमें आप स्वयं भी किसी को गेहूं बेच सकते हैं, आप खुद भी उस चीज को बेच सकते हो। तो जो ये अपने देश के जो लेजेंड है, उन्होंने जो उपक्रम चलाया है कि जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां, इनको आप सुधारें और आपकी इनकम, आपका स्वास्थ्य, इन दोनों को आप अच्छा करें। हमारा शरीर स्वस्थ रहने से चलेगा। अभी कह रहे थे सर कि आजकल के बच्चे के, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, मतलब टाइम ऑफ बर्न से लेकर के बच्चा आजकल जिनके चश्मा लग जाती है, गूगल के पेशेंट हो जाते हैं, चश्मा के रोगी हो जाते हैं, बच्चा जन्म से ही चश्मा लगाने लग जाता है। क्यों? पहले के लोग बाग 60 साल 70 साल की उम्र में चश्मा लगाते थे, वो भी दूर से देखते थे ऐसे। मुझे याद है मेरे गुरुजी थे जो चश्मा लगा के ऐसे दूर से देखते थे, वो यूं ऐसे जैसे कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई बैक्टीरिया को देख रहे हो ऐसे माइक्रोस्कोप में कि इसकी वास्तविक स्टेज क्या है। लेकिन आजकल का बच्चा हर साल अपना चश्मा का जो नंबर है वो चेंज करता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उन केमिकलों का योगदान है। आजकल के बच्चे के 12 साल के बच्चे के 15 साल के बच्चे के सफेद बाल आ जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदारी, मतलब क्या कारण है इन चीजों का? इनका सीधा सा कारण है कि हमारा भोजन शुद्ध नहीं है। खाने से ही अपन जो खाएंगे वही हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। अगर हम केमिकल खाएंगे तो केमिकल बाहर निकलेगा, अगर हम अच्छी चीज खाएंगे तो अच्छी चीज बाहर निकलेगी। तो आपसे निवेदन है कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी गंभीरता को समझें और उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे, मेरा खुद का पहला प्रोग्राम है, मैं भी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ एग्रीकल्चर के सेमिनार, और कोशिश करता हूँ इस बार जब अगले साल जब एनजीओ मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो मैक्सिमम फार्मर्स को मैं बुलाऊं। देखो मेरा उद्देश्य यही रहता है, मेरा खुद का उद्देश्य भी यही है। हालांकि मैं कैपेबल नहीं हूँ यहाँ आके लेक्चर करने के लिए, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि आप लोग किसान हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों पे है। तो आपके बच्चों को अगर सही शिक्षा मिली खेती के बारे में तो वो बहुत बढ़िया है। आज हर ब्लॉक में तहसील स्तर पर एग्रीकल्चर की स्कूल है। अभी जितने भी तहसील स्तर है सभी में एग्रीकल्चर का स्कूल है, और उस स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। और जो एडमिशन लेते हैं विशेष तौर से बालिकाएं, उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है, फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती है, और आगे जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको और अच्छा पैसा मिलता है। तो आप लोग बच्चों को भी कृषि के बारे में जागरूक बनाएं, बच्चों को भी सिखाएं कि बेटे ये काम में लेने से ये समस्या होती है। और हम लोग भी सिखाते हैं बच्चों को, जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनका हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बेटा ये नहीं आप ऐसे करो। क्योंकि आप लोग किसके लिए कमा रहे हो? आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं आप लोग सभी। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि उन बच्चों को अपन सही शिक्षा दें, सही ओर ले जाए, और जो उद्देश्य आज हम यहाँ लेके बैठे हैं उस उद्देश्य को हम पूरा करें। तो सभी जितने भी यहाँ किसान लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अगर किसी को भी मेरे से कोई जानकारी चाहिए, किसी भी संबंध में कोई जानकारी चाहिए, डरना नहीं है किसी को, मैं आपका बेटा हूँ सर, यही कहूँ लोकल, किसी को कोई जानकारी चाहिए तो दौसा में मेरा ऑफिस है, फर्स्ट टावर में, आप आकर के मिल सकते हो। किसी से कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क हेल्प की जाएगी, जो भी मेरे से हेल्प बन पड़ेगी। और जो सर बता रहे हैं उनको भी आप ध्यान से सुने, और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सीनियर पर्सन है, उस चीज को लिखित में भी रखें कि अगर मेरे सामने समस्या आती है तो मुझे उन डॉक्टर साहब ने उसका वो सोल्यूशन बताया है, वो सोल्यूशन में काम में ले। तो सभी जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं सभी का सर बहुत बहुत थैंक यू।
और मुझे सुनने के लिए। और आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे जो किसान लोग हैं, इनकी तरफ से जो गलती हुई है, मैं इनका बेटा हूँ, आपसे माफी चाहूंगा सर। प्रोग्राम में योगदान हुआ उसके लिए, और इस प्रोग्राम को आप सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाइए। और हम उद्देश्य करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि ये प्रोग्राम आपका सफल। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद उमाशंकर जी, कंवर साहब। आप पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी द्वारा सिल्वर मेडल से सम्मानित हैं और आप दौसा के विधायक श्री मुरारीलाल जी मीणा द्वारा भी गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं। इसलिए एक बार यूएस कंवर कृषि फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री उमाशंकर जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। धन्यवाद उमाशंकर जी। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रमेश जी मीणा, प्रिंसिपल पशुपालन विभाग, कि आप भी सभा को संबोधित करें। डॉक्टर रमेश जी मीणा, जोरदार तालियां साहब के लिए। और साहब आपको पशुपालन से संबंधित जानकारियां देंगे। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, सभी ग्रामीण बंधु, सभी को मेरा नमस्कार, दीपावली और शुभकामनाएं। तो मैं पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सालय मंडल में अभी कार्यरत हूँ। तो मैं अभी जो पशुपालन विभाग की योजनाएं चल रही है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। तो अभी निमाड़ी ग्राम में एक केंद्र सरकार की योजना चल रही है, KKY, कृषि कल्याण अभियान। इसमें पशु चिकित्सालय से निःशुल्क गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ये योजना बारी बारी से हर गांव में, इसमें इस वर्ष से सारे जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है। ये करौली जिले में, धौलपुर में और जालौर, इस तरह 4 जो अति पिछले जिले हैं राजस्थान के, उनमें तो पिछले साल से ही चल रही है योजना। पर अब इसमें राजस्थान के सारे जिलों को लगभग शामिल कर लिया गया है। इसमें पशुपालक के घर पर कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किया जाता है, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती है। तो आपका इसमें जो भैंसों में मुर्रा नस्ल का जो उन्नत नस्ल है, जो भारत की सबसे उन्नत नस्ल मानी गई है मुर्रा, उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा। पर ये भारत की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन वाली नस्ल है। उसका सेवन से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। और गाय का गीर नस्ल से, गीर नस्ल तो देखिए होगा आपके गाँव में ही है, तो गीर नस्ल से गायों का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। तो गीर नस्ल भी एक अति उच्च क्वालिटी की नस्ल है गाय की। तो आप इस योजना को अपनाएं। ये इस गांव में